जी न्यूज़ का मालिक इनके तलवे चाटता सुभाष चंद्रा। ये सोचता हमारे पास खजाना रखा है, सोने का मटका रखा है। बीजेपी आई है तब से ही मतलब सत्यानाश हो रहा है पूरा। और एनडीटीवी अगर कुछ दिखाता है तो उसको नेशनल न्यूज़ से बैन कर रखा है इन्होंने। इतनी समस्या हो रही है, कुछ बचता ही नहीं मालिक। सीएनजी तो घर में बन रही है इनके। क्यों, घर तो हमें भी चलाना है अपना। भाई सरकार है अंधी, तलवे चाटते बीजेपी वाले। 70 साल में कांग्रेस ने 70 रुपए पेट्रोल रखा, 5000 का चालान कर रहे हैं, 5000 रोड पे तो लगाओ। इन्होंने 7 साल के अंदर रेट डबल कर दिया। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस के बाद अब सीएनजी की कीमतें भी आसमान छू रही है। ऐसे में हम मौजूद हैं ओखला रोड पर और यहाँ पर कुछ ऑटो वाले हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद उनके जेब पर क्या कुछ खासी असर पड़ रहा है। लगातार कई दिनों से गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? अरे सर, हमें तो पता भी नहीं होता, रात को सो रहे होते हैं, सुबह पता चलता 4 रुपये बढ़ा दिया, 5 रुपये बढ़ा दिया। पहले 50 पैसे बढ़ते थे, 1 रुपये बढ़ता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये सोचता हमारे पास खजाना रखा है, सोने का मटका रखा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इनको, ना सरकार से ना बिना बजट के ये बजट बढ़ रहा है। हर साल मार्च के बजट आता था, अब बिना मार्च के ये मतलब बजट बढ़ रहा है। अब इन आम जनता ये जो किराए की गाड़ी चला रहे हैं, हम किराए की गाड़ी चला रहे हैं, मालिक कहता है हमें 500 रुपये दो, कोई 400 मांगा, कहाँ से निकालेंगे हम? भाजी 500 रुपये झाड़ी, 300 रुपये गैस, 60 रुपये एंट्री, 860 रुपये पड़ते हैं। 860 रुपये हम पहले कमाओ फिर अपने लिए बचाओ। अब 300 रुपये ही गैस आ रही है तो बताओ क्या करेगा आदमी। 2 घंटे में बर्बाद करना पड़ता है। और ये हाँ, लंबी अब 2 घंटे लगेंगे। अब बच्चा कितना, बच्चे 3 घंटे सवारी मिले ना मिले कोई उम्मीद नहीं है। मालिक को चाहिए पूरा पैसा, काम हो जाना हो। सरकार ये जब से बीजेपी आई है ना यहाँ पे, मतलब इसमें बीजेपी आई है तब से ही मतलब सत्यानाश हो रहा है पूरा नाश हुआ पड़ा। इस टाइम बर्बाद कर दिया ये। अब ये बताइए कि बढ़े हुए दाम पर जेब पर कितना असर पड़ रहा है? पूरा अरे जेब खाली पड़ी, जेब में कुछ है ही नहीं भाई। समस्या यही हो रहा है कि एक तो हम लोगों का फेयर जो है, मतलब ऊबर में चलाते हैं गाड़ी, उसका रेट फेयर नहीं बढ़ा हुआ है। और ऊपर से मतलब कस्टमर बैठते ही एसी का रिक्वायरमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोगों का बचत नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेमेंट भी तो कम ही मिल रहे हैं, फेयर पैसे कम है, तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। तो ऐसे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैब ड्राइवर एसी का अलग से पैसा वसूल रहे हैं सवारियों से। तो हाँ सर, ये वसूल तो रहे ही है, क्योंकि इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो है मतलब बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसे वैसे उतना मतलब नहीं आते हैं और जितने का कमाई नहीं होता उतने सीएनजी पूरे दिन में लग जाते हैं, तो इसीलिए मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं 100 रुपये एक्स्ट्रा लेने का एसी का। जिस तरह से लगातार कई दिनों से गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, जी। ऐसे में कैब ड्राइवरों को क्या कुछ खास समस्या हो रही है? सर जी, इतनी समस्या हो रही है, कुछ बचता ही नहीं मालिक। एक दिन में 800-900 रुपये का गैस चला जाता है, 1500 रुपये का काम होता है। अब आधा बचता है, उसमें भी हमारी भाड़े की टैक्सी है, 600 रुपये मालिक को 700 रुपये देने पड़ते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कैब ड्राइवर सवारियों से 2 से 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से एसी का चार्ज वसूल रहे हैं। नहीं सर, ये गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं सब। जो भी बिल आता है वो ओला के थ्रू ही आता है। अब ले जाना ना ले जाना, कैंसिल कर देना वो अलग बात है, लेकिन जो भी बिल आता है वो ओला के थ्रू ही आता है, अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वो जो अगर कोई कस्टमर कहता है तो वो गलत बोल रहा है। बाकी जो ओला का बिल होता है वो मोबाइल पे सब दिखाई देता है कि ये बिल आया है, तो अलग से कोई क्यों देगा सर? पिछले कई दिनों से लगातार गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? भैया समस्या क्या है, मीटर का किराया वही पुराना वाला है। सवारी कहती है भैया 60 रुपये में जाते हैं, अब 30 रुपये 26 रुपये सीएनजी बढ़ गए, तो बताओ 60 रुपये में कैसे चली जाएगी सवारी? तो उसका सामना तो हमें करना पड़ रहा है ना। हम सवारी से पैसे तो मांगेंगे जब सीएनजी के पैसे बढ़ रहे हैं ज़्यादा, तो क्यों, घर तो हमें भी चलाना है अपना। अब भैया 60 रुपये में पहले वाले पैसों में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? हमारे घर का चूल्हा चलेगा? 40 रुपये 45 रुपये डीजल पेट्रोल लो, उस सरकार को जिताओ। उस सरकार को जिता दिया, 10 रुपये पेट्रोल हो गया है। 70 साल में कांग्रेस ने 70 रुपये पेट्रोल रखा, इन्होंने 7 साल के अंदर रेट डबल कर दिया। बताओ क्या चले इनको? जब इनको पता नहीं था कि देश के अंदर पैसा नहीं है तो इनको फिर स्कीम नहीं लगानी चाहिए थी, भी डीजल पेट्रोल हम कम देंगे। इन्होंने बोला 15 लाख रुपये आएगा, 15 लाख रुपये नहीं आया। इन्होंने बोला काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। आज यूएस बैंक में पहले 2014 में 5000 करोड़ था, आज 20,000 करोड़ है। कैसे हो गया काल इन्ना भाई? ना नीरव मोदी पकड़ा गया, ना ललित मोदी पकड़ा गया, ना विजय माल्या पकड़ा गया है। जी न्यूज़ का मालिक इनके तलवे चाटता सुभाष चंद्रा। और एनडीटीवी अगर कुछ दिखाता है तो उसको नेशनल न्यूज़ से बैन कर रखा है इन्होंने, उसको दिखाने नहीं देते। सारे तो इनके मीडिया बिका हुआ है, कोई मीडिया दिखाता ही नहीं है कि सीएनजी का पैसा बढ़ गया नहीं बढ़ गया
कभी देखा आपने कोई न्यूज़ वाले को दिखाते हुए कि भाई सीएनजी का पैसा बढ़ गया? हरदम पेट्रोल डीजल का मार दिखाते हैं। एलपीजी का बढ़ा के दे देते हैं, एलपीजी भी बढ़ा। अरे पेट्रोल डीजल चलो बाहर से आ रहा है, सीएनजी तो घर में बन रही है इनके। सीएनजी तो हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, फिर भी रेट बढ़ रहा है सीएनजी का। 16 रुपये इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, कांग्रेस के टाइम में 12.5 रुपये थी, आज 28 रुपये 29 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 16 रुपये 39 पैसे उनका है, दिल्ली सरकार का है, 4.5 रुपये कमीशन पेट्रोल पंप वाले का है। तो महंगाई क्यों नहीं होगी? ये जीएसटी में क्यों नहीं लाते पेट्रोल डीजल को? जीएसटी में लाए ना सब चीज़ें, जीएसटी में। जब राजकुमार राजकुमार जी, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है जी, खाली जेबदारी है बिल्कुल ही। 200 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये का ही काम कर रहे हैं बस। 200 रुपये की गैस डालते हैं तो 250-300 रुपये कमाते हैं बस। और सवारी भी नखरे करते हैं कि जब आप पैसा एक्स्ट्रा जोड़ करके बताते हैं तो पैसे देती नहीं है सवारी, पैसे वो देती तो सरकार बढ़ाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं बढ़ाएगी। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। भाई सरकार है अंधी, सरकार को दिखाई नहीं देता। सरकार या तो अंधी बनी हुई है और या अंधे बनने का ड्रामा कर रही है। उनको ये नहीं पता कि कमर्शियल व्हीकल का जब पैसा बढ़ेगा फ्यूल का, ठीक है, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। इनके तो बच्चे हैं नहीं, ना मोदी के, ना योगी के, ना टाटा के, ना बाटा के। ये तो अडानी और गौतम अडानी और उसके अंबानी के तलवे चाटते हैं बीजेपी वाले और भाषण देते हैं दुनिया भर का। कौन सा विकास हो रहा? टूटी पड़ी सड़कें, बोलते लाइन ड्राइविंग करो, पहले रोड तो बना लो लाइन ड्राइविंग के लिए। जेब में कितना 5,000 का चालान कर रहे हैं, 5,000 रोड पे तो लगाओ। 5,000 रोड पे लगाते नहीं है ये। गैस के दाम बढ़ने के बाद जेब पे कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? भाई 250 रुपये की सिलेंडर फुल होता है, 2 बार सिलेंडर फुल जाता है, 500 का सिलेंडर फुल होगी, 500 रुपये सिलेंडर में चले गए। पहले 100 रुपये कमाते थे, 50 रुपये बचते थे, अब 100 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये बच रहे हैं। सरकार कह रही है कि आने वाले समय में ये गैस के दाम और बढ़ेंगे। अरे आज बढ़ाने तो बढ़ाओ, लेकिन कम रोजगार तो दो भाई लोगों को, रोजगार तो बढ़ाओ, तो लोगों की तनख्वाह बढ़ाओ, रोजगार दो। अपना तो इन्होंने संसद बना लिया 80,000 करोड़ का, तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे और कमर्शियल व्हीकल वाले कहाँ जाएंगे? अपना 8,000 करोड़ का इन्होंने बीजेपी ने ऑफिस बना लिया अपना, तो लोग कहाँ जाएंगे? किस तरह की समस्या आ रही है? भाई जब गैस के रेट बढ़ेंगे तो समस्या तो आएगी हर चीज़ की। जब रोज़ गैस के रेट बढ़ रहे हैं, अभी 20-25 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने एक महीने में, 2-2, 4-4 रुपये करके, तो क्या होगा? कोई हमारा रेट थोड़ी बढ़ रहा है, हमें कोई राशन सस्ता थोड़ी मिल रहा है, हमें कोई सब्जी सस्ती थोड़ी मिल रही है। अब गाड़ी में बैठने वाली सवारियां हैं, उनको दिक्कतें हो रही होंगी। भाई सवारी भी परेशान है, हम भी परेशान है, क्या करें? हमने लोगों से बात किया, लोगों का कहना है कि इस बढ़े हुए गैस के दामों को लेकर खासी समस्या तो उनको हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 10 दिनों में गैस के दामों में और उछाल आएगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 70 रुपये किलो, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसे में 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गैस का दाम पहुंचेंगे। जनहित टाइम्स के लिए मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली।